हो गया। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो बन रहा है? तो चलो, कहाँ तक हुआ था? फिनोल के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे और भौतिक गुण हो गया था। लिखो फिनोल के फिनोल मतलब C6H5OH, ये रासायनिक गुण। हल्ला सब बंद करो ना जी, हल्ला बंद करो ना जी। अब तो पढ़ो फिनोल के रासायनिक गुण। फिनोल में एनसीईआरटी बुक में जो है ना वही पढ़ाएंगे। मेरे माइंड में बहुत सारा चीज है, तो उतना संभव तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। तो फिनोल के रासायनिक गुण में तो जैसे हम लोग अल्कोहल में हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन के कारण पढ़े थे, फिर OH बॉन्ड के विस्थापन के कारण पढ़े थे, यहाँ भी वही सेम चीज। तो क्या बीमारी हो गया ये? अब देखो, तो पहला A नंबर लिखो यहाँ पर, मतलब ये तुम्हारा C6H5OH, ये ना फिनोल हुआ। इसमें अभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बंध टूटने के कारण अभिक्रिया पर है। क्या हो गया ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? तो लिखो, इसको लिखो, फिनोल के रासायनिक गुण। तो फिनोल के रासायनिक गुण में पहले किसके कारण पढ़ना है? तो इसमें पहला लिखो, वहां पढ़े थे अल्कोहल में सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, तो यहाँ पर हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। फिनोल का अभिक्रिया किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये तुम्हारा फिनोल है। OH IC को हम लोग क्या लिखते हो? C6। कौन प्रक्रिया हो गया? साउंड में प्रॉब्लम है। जा रहा आवाज नहीं जा रहा। राहुल गांधी को बुलाओ तो थोड़ा सा। राहुल गांधी को बुलाओ तो। हो रहा है क्या? हो रहा है। यहाँ तो लिखते हैं वो आवाज क्या क्या करना लगता है। अब हो रहा है क्या? अब नहीं हो रहा है, वो सबको देख के डर गया अपने। आप देखो, इसमें क्या मिला दिए और हीट कर दिए, ठीक है? तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकलेगा? H निकलेगा। यहाँ OH के बीच बॉन्ड छुपा हुआ है ना, और यहाँ से OH माइनस, ये टूटेगा किसमें? तो यहाँ से H प्लस OH किस रूप में निकलेगा? तो कहने का मतलब ये
और तुम्हारा जल बाहर हो गया, तो अब बच गया ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? सोडियम। तो बताओ फिनोल से H का निकलना अम्ल गुण दिखा रहा है कि नहीं? फिनोल भी अम्ल प्रकृति, अल्कोहल भी पढ़े थे अम्ल प्रकृति का होता है। तो ये बन गया ONA, तो इसका नाम क्या होगा? हाँ, ये बन गया हाँ हाँ यहाँ कंट्रोल करो ना, आओ सोडियम फिनोक्साइड। तो उतार लो इसको, उतार लो। सोडियम फिनोक्साइड बन रहा है। हो गया। तो देखो सक्रिय धातु का क्रिया किसके साथ? सक्रिय धातु का क्रिया फिनोल के साथ। तो ये आपका फिनोल है, तो फिनोल को आप सोडियम से रिएक्शन करा दो और हीट कराओ, तो यहां से बताओ क्या होगा? यहां से H हटेगा, H तो अकेले हटेगा नहीं, यहां से दो मॉलिक्यूल बना दो, या अकेला रहने दो, अकेला रहेगा तो फिर तुम्हारा क्या बन जाएगा? अब प्लस हाइड्रोजन तो अकेला रहेगा नहीं, वह किस रूप में रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा H2 के रूप में, लेकिन आप से गुना होगा, या तुम 2 से गुना कर दो, यहाँ भी 2 लग जाएगा, तो यहाँ भी क्या प्राप्त हुआ? सोडियम फिनोक्साइड। तो 21 गुण को दिखा रहा है अम्ल गुण, क्योंकि फिनोल से H+ आयन बाहर हो रहा है, तो फिनोल भी एक अम्ल प्रकृति का होता है। उतार लो। ये खराब हो गया, ये एम्पलीफायर खराब तो नहीं हो गया? तो आप सुनो बच्चों, फिनोल यह क्वेश्चन आ सकता है कि फिनोल अम्ल गुण दिखाता है क्यों? 2 नंबर में आ सकता है। जैसे अल्कोहल अम्ल गुण दिखाता है, क्यों दिखाता है बताओ? क्योंकि अल्कोहल जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसी तरह फिनोल भी जल में घुलकर क्या देगा? तो लिखो एक क्वेश्चन, फिनोल अम्ल गुण दिखाता है, फिनोल अम्ल गुण दिखाता है क्यों? ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। फिनोल अम्ल गुण दिखाता है क्यों? ठीक है, तो लिखो इसको। तो देखो ये तुम्हारा फिनोल है,
है ना, ये वास्तविक स्ट्रक्चर है। इसको जल में घोल दोगे तो किस में टूटेगा बताओ? H+ में टूटेगा। ये O- में, H+ में। ये फिनोक्साइड आयन होता है। ये कैसा आयन है? फिनोक्साइड आयन। और हाइड्रोजन आयन है ना हुआ। तो ये जो फिनोल होता है, इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर बचा रहता है, तो ये रेजोनेंस होने लगता है। जैसे हाइलोएरिन में पढ़े थे, क्लोरीन में था ना, क्लोरीन, ये लोन पेयर ऐसे आया था, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ आया था, फिर यहाँ ऐसे हुआ था, बस यहाँ भी होने लगता है। तो जिस पदार्थ में अनुनादी संरचना बनने का गुण होता है ना, वो पदार्थ ज्यादा स्थायी हो जाता है। मतलब क्या भीड़ भाड़ था, तो भीड़ भाड़ से बचने के लिए ये सब इलेक्ट्रॉन भागना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ भीड़ बढ़ता है, तो फिर यहाँ भीड़ बढ़ता है, फिर यहाँ भीड़ बढ़ता है, फिर ऐसे वापस आ जाता है। तो डबल बॉन्ड स्थिर नहीं रहता है, घूमते फिरते रहता है, इसलिए ये ज्यादा अस्थायी हो जाता है। ज्यादा अस्थायी का मतलब क्या? भीड़ भाड़ था तो भीड़ भाड़ घटने के लिए इधर उधर घूमता है, तो भीड़ भाड़ घट जाता है, तो ज्यादा स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो जो भी पदार्थ में अनुनाद देखा जाता है ना, वो पदार्थ अधिक अपने आप को अनुनाद करके अधिक स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे पदार्थ आसानी से H+ का त्याग कर देगा जल में, और ज्यादा शक्तिशाली अम्ल बन जाता है। यह भी क्वेश्चन आता है, अल्कोहल ज्यादा अम्ल होगा कि फिनॉल? फिनॉल। तो जिसमें अल्कोहल में तो अनुनाद होगा नहीं, फिनॉल में ज्यादा अनुनाद होता है। हाँ, तो फिनॉल में अनुनादी संरचना होने के कारण, अनुनाद दिखने के कारण ये ज्यादा स्थायित्व होता है, इसलिए ज्यादा अम्ल प्रकृति का होता है। अभी लिखाएंगे इसको भी, तो इसका आंसर लिखो पाली। हाँ, आवाज आ रहा है? तो बंद कर दो। ये नया लाया है कल माइक खरीद करके, वो माइक खराब हो गया था ना। अच्छा लिखो, अब इसका आंसर लिखो। हाँ, फिनॉल। फिनॉल को ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों सही है। फिनॉल जल में घुलकर अधिक जल में घुलकर H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। फिनॉल जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन। और फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है जो अधिक अनुनाद अस्थाई होता है। अनुनादी अस्थाई होता है। अतः फिनॉल अधिक अम्लीय गुण वाला होता है। फिनॉल जल में घुलकर H+ आयन देता है और फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है जो अधिक अनुनादी अस्थाई होता है, अतः फिनॉल अधिक अम्लीय गुण का होता है। अब अल्कोहल की अपेक्षा, हाँ, तब एग्जाम्पल में इसको उतार लेना नीचे, इसको उतारने के बाद
अब क्वेश्चन है कि अल्कोहल की अपेक्षा फिनोल अधिक अम्ल क्यों होता है? अब ये क्वेश्चन लिखना है, अल्कोहल की अपेक्षा, अल्कोहल की अपेक्षा फिनोल अधिक प्रबल अम्ल होता है। प्रबल या सबल जो लिखो, अम्ल होता है क्यों? यह पूछा है। ये 2 नंबर में आ सकता है, तो इसको इंपोर्टेंट कर दो सुपर डुपर। अल्कोहल की अपेक्षा फिनोल अधिक प्रबल अम्ल होता है क्यों? तो यही आंसर होगा कि अल्कोहल एवं फिनोल दोनों जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन देता है, और साथ में अल्कोक्साइड आयन, RO- को क्या कहोगे? अल्कोक्साइड आयन, और फिनोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड, अल्कोहल क्या देगा? अल्कोक्साइड आयन, और फिनोल क्या देगा? और फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, C6H5O-। फिनोक्साइड आयन देता है, जिसमें फिनोक्साइड आयन क्या होता है बताओ? अनुनादी अस्थायित्व होता है, अनुनादी अस्थायित्व होता है। तो अनुनाद होने से ज्यादा अस्थायी को प्राप्त करेगा, आसानी से H+ को क्या कर देगा? H+ को त्यागेगा तो फिनोक्साइड आयन बनेगा, उसमें रेजोनेंस बनने लगता है, तो अनुनादी अस्थायित्व होता है। अतः फिनोल प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। बस एग्जामिनर जो है तुमको यही देखेगा अनुनादी लिखा है कि नहीं, बस फिनोल अनुनादी लिखा है कि नहीं, इतना यदि नजर में आ गया बस हो गया सही तुम्हारा। अब इसमें जैसे तुम्हारा अल्कोहल है, अल्कोहल को जल में डाल दिए थे तो क्या बना था? RO- और H+, एनाल ऑक्साइड हुआ। इसमें तो अनुनाद होगा नहीं, नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं मिलेगा, इसलिए अस्थाई नहीं होगा, कम अस्थाई होगा। H+ धीरे धीरे निकलेगा, बाहर होगा इससे। अब ये तुम्हारा फिनोक्साइड है, मतलब ऐसा है, फिनोल है, ये जल में घुल करके ये आपको फिनोक्साइड आयन बनाता है, और साथ में H+, ये क्या होता है? अनुनादी अस्थायित्व होता है। तो डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो। अल्कोहल का तो अम्ल गुण पढ़े हुए हम लोग, कौन ज्यादा अम्ल होता है, कौन कम अम्ल होता है, पढ़ाए थे ना। 1 डिग्री 2 डिग्री थे, कौन ज्यादा अम्ल होता था? हाँ, ये सब याद करना, ऐसा पूछता है ऑब्जेक्टिव में।
वो इसके कारण रिएक्शन है। प्राइमर दीवाना तो अब देखो हो गया ना। अब जैसे हम लोग स्टरीकरण पढ़े थे, स्टरीकरण अब तीसरा नंबर लिखो, स्टरीकरण। स्टरीकरण पढ़े थे ना जी। मतलब किसके साथ अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब लिखो जल्दी, फिनोल खत्म करना है। तो एस्टरीकरण हम लोग पढ़े थे ना, अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो एस्टर बनता है, उसी क्रिया का नाम क्या था? तो यहाँ तो अल्कोहल का फिनोल का यूज होगा, तो ये आपका फिनोल है। फिनोल को वैसे लिख सकते हैं कि नहीं, स्लीपिंग मोड में लिख सकते हैं ना, बताओ। ऐसे स्टैंडिंग मोड है और स्लीपिंग मोड है। प्लस कार्बोक्सिलिक में क्या लेना है बताओ तुम्हें लोग, एसिडिक एसिड ले लो, और इसमें क्या लेना पड़ता है, सांद्र H2SO4, और क्या करता है, गर्म। और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जल अवशोषक, निर्जली कारक लिखाए थे। सांद्र H2SO निर्जली कारक का काम पानी को खो सोखता है। तो यहाँ अल्कोहल से क्या निकलेगा, H+, अल्कोहल से क्या निकलेगा, और यहाँ से तो आपको OH और यह जल बनकर बाहर, तो बोलो क्या बनेगा, O से COCH3। तो कहने का मतलब इसको हम लोग ऐसे स्लीपिंग मोड में COCH3 जोड़ेंगे और साइड में क्या निकलेगा, तो इसका नाम बता पाओगे? तो देखो ये तुम्हारा RCOOR ईस्टर ग्रुप हो गया, तो इसका नाम हो गया मिथाइल बेंजोएट। क्या नाम होगा, वो आर के जगह फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल बेंजोएट, तो मिथाइल बेंजोएट कहते हैं, ईस्टर को वाइट कहते हैं ना, तो इसका नाम क्या हुआ, मिथाइल बेंजोएट नाम हो गया। तो ईस्टर बना, तो इसी क्रिया का नाम एस्टरीकरण, और इंग्लिश में क्या कहे थे, एस्टरीफिकेशन। उतार लीजिए, इसी को तुम लोग ऐसे लिख सकते हो बच्चों, C6H5OH प्लस क्या, CH3COOH, और इसको हम हीट कर देंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, और इसको गर्म करेंगे। तो बताइए अब क्या बना, वही ना हुआ। तो यहाँ क्या लिखोगे, C6H5OCO प्लस क्या, वही सेम चीज हो गया, उतार लो।
अल्कोहल एसिड एनहाइड्राइड सल्फर रिएक्शन फेनॉल हो गया क्या? आप सुनो, आप एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन वहां भी पढ़े थे। एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन वहां पढ़े थे कि नहीं? है वो सब इम्पोर्टेंट है, हटा दे सकते हमारो। अब चलो, जो मेन इम्पोर्टेंट है फिनोल का बेंजीन रिंग के कारण रिएक्शन। तो दूसरा नंबर लिखो, बेंजीन रिंग, बी नंबर। हाँ, बेंजीन रिंग के कारण अभिक्रिया। बेंजीन रिंग के कारण अभिक्रिया जो होगा ना, तो इसमें मुख्यतः इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। बेंजीन रिंग के कारण अभिक्रिया इसमें मुख्यतः क्या होगा बताओ? मुख्यतः इलेक्ट्रोफिलिक, याद है? जैसे हाइलोआयरीन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ था बेंजीन रिंग के कारण, यहाँ भी क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन सनेही, इलेक्ट्रॉन सनेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। याद रखना, बेंजीन रिंग में मुख्यतः किस टाइप का रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इसमें मुख्यतः तो देखो बच्चों, हम लोग जैसे हाइलोआयरीन का अनुनादी संरचना पढ़े थे, इसी तरह फिनोल का भी होता है। लोन पेयर होता है, बताओ। इसमें अनुनाद होगा, कितना स्ट्रक्चर बनेगा? 5 बनेगा। और एक संकर मिश्रित मिला जुला रूप बना था, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। संकरण हुआ था ना? संकरण नहीं, अनुनाद हुआ था, संकर बना था, हाइब्रिड बना था। तो इसमें तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड अब रहेगा नहीं, ये आगे शिफ्ट होगा, तो इस पर कौन चार्ज आएगा?
माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गया। अब ये फिर अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बन गया बताओ। अब तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर ऑक्सीजन पर कौन चार्ज आया और यहाँ कौन चार्ज आ गया। अभी तो यहाँ नहीं लिखेंगे माइनस, यहाँ लोन पेयर और कौन चार्ज। ये तो डबल बॉन्ड जो का त्यों रह गया, तो टूट गया ना, खत्म हो गया। अब यह इस पर शिफ्ट करेगा तो यह इस पर जाएगा, तो कैसा होगा बताओ। अब डबल बॉन्ड यहाँ बन गया तो यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ कौन चार्ज होगा। डबल बॉन्ड यहाँ बना, अब यहाँ कौन चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो का त्यों रह गया OH ऑक्सीजन पर। अब फिर बताओ यह इस पर आएगा तो इस पर दौड़ेगा, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप बताओ यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कौन बॉन्ड, यहाँ कौन चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ OH। अब क्या होगा बताओ, ये यहाँ दौड़ेगा तो ये यहाँ दौड़ेगा, तो कैसा हो गया डबल डबल, यहाँ डबल हो गया। और यहाँ कौन बच गया, सिंगल ना। अब OH जो का तो फिर प्लस खत्म हो गया। तो इसमें फिनॉल बना, तो यह भी फिनॉल ही था, लेकिन बदलाव क्या हुआ इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ, डबल बॉन्ड स्थिर नहीं हुआ, घूमते रह गया। तो इस प्रक्रिया का नाम अनुनाद होता है। और इससे प्राप्त जो रचना बना, अलग अलग टाइप का संरचना बना, इन सबों को क्या कहते हैं, अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना। और इन सब का मिश्रित रूप, मिला जुला रूप ऐसे लिखते हैं, मिला जुला। तो यहां लिखेंगे ऐसे, और यहाँ OH था, अब यहाँ उस OH को हम लोग कैसे दिखाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड से, पार्शियल। और अब यहाँ घूमते रहेगा, ये ऐसे घूमते रह गया, स्थिर नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके कारण इस पर हल्का प्लस दिखाते हैं, इस पर हल्का हल्का माइनस। तो ऑर्थो पारा पर, इधर भी ऑर्थो पर ही हुआ, तो ऑर्थो और पारा पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। इसलिए ये ऑर्थो पारा ऑर्थो ये एक्टिवेट हो गया। अब इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और हाइड्रोजन जो छुपा हुआ उसको भगा के वहां जगह ले लेगा। इसलिए लिखे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेंजीन रिंग के कारण। ये बेंजीन रिंग इसी को ना कहते हैं, समझ गया। इसलिए अब इसका रिएक्शन कराओगे ना, तो उसका इलेक्ट्रोफाइल प्लस वाला भाग यहाँ बैठेगा, एक बार यहाँ बैठेगा, यहाँ भी बैठ सकता है। ज्यादा मात्रा में रहेगा तो तीनों जगह बैठ जाएगा, या ये कम मात्रा में रहेगा इलेक्ट्रोफाइल, एक बार यहाँ बैठेगा, एक बार पारा पर। अलग अलग मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का ऑर्थो पर बैठेगा तो इसी का दूसरा मॉलिक्यूल का पारा पर। या ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रोफाइल होगा तो एक ही अणु के तीनों जगह पर बैठ जाता है। इसी को बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हटा हुआ, हटेगा तभी ना बैठेगा, तो इसलिए नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसलिए फिनॉल में भी ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट का निर्माण होगा, जैसे हेलो बेंजीन में हुआ था, हेलो एरिन में हुआ था, समझ में आ गया। तो इसको तत्काल आप लोग उतार लें। और इस संरचना का क्या नाम हुआ नो, संकर रचना। इसलिए अब इसी को हम लोग क्या लिखते हो, ऐसे घुमा फिरा करके गोल ऐसे कर देते हो, OH कर देते हो, इसलिए गोल लिखते हो। और तुम लोग क्या सोचा था, फालतू है वो, भी नहीं होता है ना। हाँ कर लो, मतलब वो डबल वन घूम रहा था, वह अस्थिर नहीं था। हाँ उतार लो। तो आपको पूछ सकता है 2 नंबर में फिनॉल के अनुनादी संरचना लिखे, तो सब लिखना होगा, 2 नंबर मिल जाएगा। तो बस यही है फिनॉल। अब आधा घंटा में खत्म हो जाए, जल्दी करो। फिनॉल कल ईथर खत्म कर देंगे, चैप्टर कल खत्म। सुनो,
आज भी शाम का क्लास नहीं हो पाएगा। कल मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था शाम में। नहीं कब टीटीएस में वैसे बहाना बनाता है, उस दिन हो रहा था, आज नहीं होगा। मत आओ, कौन बोलता है? हाँ, ढेरी ऑनलाइन सिस्टम चला है, पकड़ लो ऑनलाइन। अब 2-4 दिन के लिए दुनिया में कोई टैलेंटेड का कमी नहीं है दुनिया में। हम कौन खेत का मूली है? अरे वो कहाँ चल गया? शमशाद भाग गया क्या? ओ वीडियो देखेगा वो। अब कल से वीडियो बनाना ही बंद कर देंगे। तो सुनो, कल तो तुम लोगों का वो चैप्टर होगा, वो सरफेस केमिस्ट्री, कल खत्म हो जाएगा। ओ परसों, हाँ हाँ संडे। हाँ संडे को, तो संडे को तुम्हारा यूनिट नंबर 5 खत्म हो जाएगा, और कल तुम्हारा यूनिट नंबर 11 खत्म हो जाएगा। और फिर सोम मंगल बुध, और 3 दिन में यूनिट 11 खत्म हो जाएगा। 12 खत्म हो जाएगा। बस 13 में तो आधा घंटा सबे लगता है, एम से आधा घंटा का है वो। मैंने तुम्हारा वही ना बोले 31 तारीख तक सारा खत्म हो जाएगा। और शाम का क्लास फिर कल से होगा तुम्हारा डेली। शाम का क्लास थोड़ा बढ़ा देंगे, 1.5 घंटा का लेना है। शाम में वही एक ही चैप्टर हमको पढ़ाना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हुई है ना, गया बड़ा पढ़ाई दे। और तो क्लोरोबेंजीन और फिनोल का अनुनादी संरचना तैयार कर रखना, ठीक है। अब इसमें कुछ 4-5 रिएक्शन पढ़ना है, फिनोल में इंपॉर्टेंट सब होता है, तो फिनोल खत्म हो जाएगा। मिला दे क्या? बोलो। अब लिखो, फिनोल में कौन कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो पहला इसमें लिखो, फिनोल में निम्न प्रकार, फिनोल में बेंजीन रिंग के कारण निम्न इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
निम्न इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है फिनोल में बेंजीन रिंग के कारण निम्न इलेक्ट्रोफिलिक, तो पहला, इसमें पहला है हाइलोजनीकरण, जिसको हाइलोजिनेशन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? हाइलोजिनेशन। हाइलोजनीकरण, हाइलोजिनेशन। तो देखो, गाप नहीं करो। तो ये तुम्हारा फिनोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहे हैं। सुपर डुपर लिखो। अब जितना भी बताएंगे सारे सुपर डुपर मान के चलना, ठीक है? अपने आप लिख लेना तुम लोग। ब्रोमीन से गला फंसा हुआ है ना। कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म या FeCl3 या FeBr3, इन सब की उपस्थिति में 273 केल्विन पर क्या करते हैं? गर्म। 273 केल्विन मैंने समझे, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन किस में टूटेगा बताओ? तो यहाँ भी एक H छुपा है, यहाँ भी ऑर्थो पारा पर ही रिएक्शन होगा, तो Br प्लस में टूटेगा Br। तो यहाँ एक अणु के H पर HBr बन के भागेगा और Br प्लस यहाँ बैठ जाएगा, है बैठेगा। क्योंकि यहाँ अभी जो हम लोग देखे थे अनुनाद में, यहाँ माइनस आया था, यहाँ माइनस आया था, तो इसलिए माइनस पर कौन अटैक करेगा? प्लस वाला। कोई सीटी बजा रहा है क्या जी? सीटी का आभास हो रहा है हमको। कौन ऐसा है? अब यहाँ पर दूसरा क्या होगा? यहाँ पारा पर ब्रोमीन जुटेगा और HBr बाहर, HBr। तो यहाँ इसका नाम बताओ। ऑर्थोब्रोमो क्या? और ये क्या? पारा ब्रोमो। कौन अधिक अस्थायी होगा? ये ज्यादा बनेगा, कम बनेगा? तो ये हुआ हाइलोजनीकरण। तो परीक्षा में क्या रहेगा? देखो इधर देखो, परीक्षा में फिनोल ये HH निकला नहीं रहेगा तुम्हारा, दिखावा नहीं होगा। और ये रहेगा, इसमें से कोई भी एक रहेगा। और हीट तो बता देना क्या होगा, बता लो। हाँ, दोनों आंसर लिखना है। लेकिन यदि फिनोल है और तुमको ब्रोमीन से ही रिएक्शन करा रहा है और जल की उपस्थिति में, जल ये कम ध्रुवीय अणु होता है, ये सब ध्रुवीय होता है, कम ध्रुवीय होता है, और जल तो बहुत अच्छा ध्रुवीय होता है। इसलिए जल की उपस्थिति में ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है ज्यादा से ज्यादा आयन में टूटेगा, तो ब्रोमीन प्लस ज्यादा से ज्यादा संख्या में होगा। तो इसलिए यहाँ भी एक ही अणु पर जुट जाएगा। इसलिए ये पूछा गया है, इसको ब्रोमीन जल बोलते हैं। फिनोल ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके बनाता है। क्या होता है जब फिनोल ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करते? पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको सुपर डुपर लिखो। तो यहाँ क्या बनेगा बताओ?
एक ही अनुपात, यहाँ तो OH रहेगा, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन और यहाँ भी ब्रोमीन, और +3 HBr बाहर हो जाएगा। यहाँ 3 लगा दो, समझ आ गया। तो इसका नाम बताओ। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। और ये एक अवक्षेप होता है, ये उजला अवक्षेप, उजला कलर का होता है, उजला अवक्षेप प्रैक्टिकल में दिखता है, तो याद रखना होगा। प्रैक्टिकल रूम में फिनोल लो, ब्रोमीन मिला दो, पानी मिला दो, तो तुमको ये अलग होगा, ये अलग, तो उजला कलर का केमिकल तैरेगा या नीचे बैठ जाएगा, तो वो अवक्षेप हो गया, उजला अवक्षेप। तो फिनोल का अभिक्रिया फिनोल का अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन हंस रहे हो जी? आज रात में तुम रात भर सो ही नहीं पाए। अरे हम शाम में चाय पी लिए थे, कोई गेस्ट आ गया, जबरदस्ती चाय पिला दिया बहला फुसला करके, नींद नहीं हुआ रात भर, वैसे आंख खुले रह गए। चाय पीने से पता नहीं, दिन में सुबह में यदि पी लेते हैं तो ठीक रहता है, शाम में पी ले रात भर का नींद गायब। एलर्जी है चाय से। हाँ, चाय पीने से पढ़ोगे ना नींद नहीं आएगा। कॉफी पियो, खासे कॉफी ज्यादा आदि करता है। अच्छा ठीक है बात चलो। फालतू का कोई बोलते हैं तुम लोग, कोई भी चीज। अब लिखो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? नाइट्रीकरण। तो ये हाइड्रोजन, ब्रोमीन हाइड्रोजन न है, ये पूरे प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन का विस्थापन ब्रोमीन हाइड्रोजन द्वारा हो रहा है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, इस रूप में रहेगा तो आंसर, इसमें रहेगा तो ऐसा आंसर। ये पूछा गया। फिनोल और ब्रोमीन जल का अभिक्रिया, इसको क्या लिखोगे नन्नू? ब्रोमीन जल। क्या लिखोगे? ब्रोमीन जल। इस पूरे को क्या पढ़ोगे? ब्रोमीन जल पढ़ोगे। फिनोल ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करोगे। अच्छा, यह किसी का माइंड में आ सकता है, कोई थोड़ा बढ़िया जानकार आदमी होगा तो बोल देगा कि आखिर फिनोल यहाँ ब्रोमीन से इसकी उपस्थिति में अगर 2 प्रोडक्ट बनाता है, जबकि जलीय ब्रोमीन एक ही प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल क्यों बनाता है? क्योंकि इसका आंसर होगा, क्योंकि जल एक ध्रुवीय अणु है, एक अच्छा ध्रुवीय होता है जो जिसमें ब्रोमीन अधिक आयनित हो जाता है, यही कारण होगा इसमें ये कम ध्रुवीय है तो ये अच्छा से आयन में नहीं टूटता है, कम संख्या में आयन बनता है, इसलिए एक यहाँ अलग अलग मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, यहाँ एक ही पर अटैक कर दिया, ज्यादा संख्या में है। समझ में आ गया? अब लिखो बच्चों नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का हिंदी क्या होता है? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण लिखो। नाइट्रीकरण।
तो नाइट्रीकरण किसको कहते हैं बोलो? नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया। हाँ, हाइड्रोजन का विस्थापन नाइट्रो ग्रुप द्वारा। ये फिनोल है, इसको HNO3 कैसा सांद्र नहीं तनु वाले से पहले कराएंगे, तनु HNO3, और दूसरा है सांद्र HNO3। ठीक है, सांद्र वाला, तो दोनों में अंतर है। और इसको हीट, इसको भी हीट, किसके उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 के उपस्थिति। ये भी दोनों में अलग अलग उत्पादन होगा। क्या होगा बताओ? तनु मैंने पतला, ये कम मात्रा में होगा, तो ये जो टूटेगा OH माइनस NO2 पढ़ाए थे ना, नाइट्रो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, क्योंकि कम संख्या में है इसलिए। और तो पारा पर बने, यहाँ साल में गहरा है, ज्यादा संख्या में रहेगा, तो एक ही अनुपात तीनों जगह आ जाएगा। तो तुम लोग तो अपने ही समझदार हो, लिखो अब। लिखो। आलोक तो बहुत अच्छा समझदार है, क्लास ही छोड़ देता है। अच्छा, इसका नाम हम कल बताए थे, बोलो क्या नाम? 2, 4, 6 फिनोल। इसी का नाम एक और पिक्रिक एसिड। क्या नाम है? ये सब विस्फोटक होता है, बम बनता है सबसे। उतार लो। तो मतलब तनु HNO3 से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये अच्छा कल बताए थे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा वाष्पशील था कि पारा नाइट्रोफिनॉल? ऑर्थो, क्योंकि इसमें अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें अंतर अणु, ये इस दोनों के बारे में लिखाए थे। तो इसका नाम है तुम्हारा बच्चों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसका क्या नाम है? पारा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल, उतार लीजिए। मेरा कोई बोतल ला दो तो ऑफिस से। तुमको ठंडा नहीं लगता है? स्टील बॉडी सेम है ही।
हो गया क्या? आप लिखो तीसरा सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। आप लिखो तीसरा नंबर सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। देखो इधर, देखो इधर, गपना करो। सल्फोनीकरण क्या है? सल्फोनीकरण का मीनिंग क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया। तो यह फिनॉल है और सल्फ्यूरिक एसिड यही ना होता है। और हिट कर दो। सल्फोनीकरण तो है ही ना तुम्हारा सिलेबस में। सल्फोनेशन नहीं है। अच्छा पढ़ लो, यह किसमें टूटेगा बताओ? OH माइनस SO3H प्लस, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। बढ़िया, एक बार यहाँ क्या होगा? OH SO3H प्लस क्या 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 होगा? OH SO3H प्लस क्या निकलेगा? जल। अच्छा इस समय साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? जल निकलेगा ना। यहाँ का H, यहाँ का OH, यहाँ भी जल ही ना निकलेगा। अच्छा इसका नाम क्या होगा? इसको कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक। और ये क्या होगा? पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो मैं तुम्हारे सिलेबस में नाइट्रेशन और ब्रोमीन हाइलोजेनिक यही दो है, ठीक है। अब एक और है क्या बोलते हो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट वहां भी पढ़े था हेलो एरिन में, यहाँ भी फ्रीडल क्राफ्ट है, बता लो। फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट तो नहीं है। देख लो, फ्रीडल क्राफ्ट में दो बात बताए थे, याद है? अल्काइलेशन और एसाइलेशन। कोई बात नहीं, चलो। अब चौथा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल और क्राफ्ट अभिक्रिया दो जगह, एक जगह पढ़े हुए पीछे, कहाँ पढ़े थे याद है? हाइलोएरिन में, क्लोरोबेंजीन में। अब ये दो प्रकार का है, एक अल्काइलेशन और दूसरा है एसाइलेशन। इंपोर्टेंट,
सुपर डुपर, ये सारे सुपर डुपर लिख रहे हैं ना तुम लोग? सारा लिखना है, पहले ही बोल दिए थे, हम नहीं भी लिखे, तुम्हें वो लिखना है। हो गया? अब लिखो बच्चों, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता है, किसके साथ रिएक्शन बताओ? तो एक नंबर अल्काइलेशन में आ जाओ पहले। अल्काइलेशन का हिंदी क्या लिखे थे? अल्किलीकरण। अल्किलीकरण आपको बताए थे ना। अब इसमें फिनोल लेंगे, फिनोल को हम मिथाइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे। किसके उपस्थिति में? अनाद्र या निर्जल अल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हीट करते हैं, या जिंक क्लोराइड भी ले सकते हो, FeCl3 भी ले सकते हो। कोई भी लुईस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लुईस अम्ल पढ़े थे ना, जो लोन पेड़ को ग्रहण करता है। तो अब बताइए किसमें टूटेगा? CH3 प्लस और Cl इलेक्ट्रोफाइल है। एक बार यहाँ का हाइड्रोजन हटके यहाँ जुटेगा, एक बार यहाँ जुटेगा। हाइड्रोजन हटके HCl बाहर, HCl बाहर, तो आपको बन गया क्या? यहाँ पर मिथाइल और दूसरा क्या? पारा पर जुड़ जाएगा। तो बता नाम क्या होगा? ऑर्थोमिथाइल फिनोल, और इसी को कहते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। और पारा बोले थे ना यूज में आएगा, उधर लो। तो इसमें चूंकि आर का हाइड्रोजन का विस्थापन मिथाइल मेटाल्काइल ग्रुप द्वारा हुआ, इसलिए इस क्रिया का नाम क्या हुआ? अल्काइलेशन। यह भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इतना सा नुनू दिया रहता है, इतना सा तुमको पूछेगा क्या बनेगा। तो इस फिनोल का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से कराए। CH3Cl का क्या नाम है? मिथाइल क्लोराइड। IPAC नाम बता मिथाइल क्लोराइड का? क्लोरो है ना। बताओ, 3 बैच मिला के 2 बैच हुआ, 2 बैच से 1 बैच हो गया। अब दूसरा क्या है? एसाइलेशन। एसाइलेशन किसको कहा जाएगा बता दो तो तुम लोग। हाँ देखो तो गाप नहीं करो जी, गाप नहीं करो। एसाइल क्लोराइड का सूत्र बताओ। एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ भी क्या लेना होगा? अनाद्र AlCl3 या FeCl3 भी ले सकते हो, ठीक है। यह किसमें टूटेगा? Cl माइनस, इस पूरे यहाँ टूटेगा ना, एक ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, एक बार यहाँ। इसको मिटा दें तो क्या बन गया बोलो तुम्हें लोग, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये OH, तो C1 पहले जुटेगा, अब प्लस फिर क्या क्या OH, यहाँ क्या साइड में क्या निकलेगा? HCl। इसका नाम जानते हो?
ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन कीटोन ग्रुप है ना, और CH3 को एसिड ग्रुप कहा जाता है। ये क्या होगा, पारा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुख्य बात बता लो। और कुछ स्पेशल रिएक्शन है 2-3, उसको देखते हैं। फिनोल का स्पेशल रिएक्शन, कोल्बे अभिक्रिया देखा क्वेश्चन बैंक में, कोल्बे अभिक्रिया, रायमर टीमन अभिक्रिया तो पढ़ा चुके थे। रायमर टाइमन तो पढ़ा दिए थे नोनो तुम लोगों को ना। तो रायमर टाइमन था, फिनोल और क्लोरोफॉर्म में पढ़ाए थे वहां पर। हाँ, तब यहाँ कोल्बे अभिक्रिया पढ़ना हम लोगों को। हो गया नोनो। अब है विशेष अभिक्रिया या स्पेशल रिएक्शन लिखो, स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, तीन रिएक्शन है स्पेशल। स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, देखो इधर देखो, उधर मत देखो, इधर देखो। अब इसमें क्या है, कोल्बे अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिनोल में कोल्बे अभिक्रिया आगे भी पढ़ोगे, आगे चैप्टर में है, यहाँ भी है, तो दोनों में अलग अलग होता है। कोल्बे नाम है वैज्ञानिक का, इंग्लिश में से लिखते हैं नोनो, कोल्बे अभिक्रिया, सॉरी क्या लिखते हैं, नींद जो नहीं हुआ ना, इसलिए ऐसा हो गया। अब लिखो कोल्वेज रिएक्शन। तो कोल्वेज में क्या है, कुछ नहीं है, थोड़ा याद करने का है। ये आपका फिनॉल है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दो तो क्या बना था, अभी पढ़े थे हम लोग, क्या बना था बोलो, ये बना था। अब इसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दो अम्ल की उपस्थिति में, तो ये जो है ना बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड वो है कि नहीं, और यहाँ H छुपा हुआ है कि नहीं बताओ, इसमें इसके साथ जोड़ दो, COOH। अब इसमें साथ, इसके साथ तो मैं मिला दो HCl मिला दो, सॉरी हाँ HCl, अम्लीकरण कर दो तो NaCl बाहर, OH यहाँ आ गया, और इसका नाम बताओ, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ये तो अल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड होता है ना। एक कोल्बे रिएक्शन, बस खत्म, लिखो।
अब दूसरा है जिंक फिनोल का बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर पूछा है, यह भी सुपर डुपर पूछा है, सब पूछा है। फिनोल के साथ जिंक पाउडर, जिंक पाउडर की अभिक्रिया की क्रिया। फिनोल फिनोल में जिंक पाउडर मिला दो, गर्म कर दो। फिनोल में आप जिंक पाउडर मिला दो और गर्म कर दो। हाँ, तो यहाँ से जो है ना नूनू OH बाहर हो जाता है, मतलब बेंजीन बन जाता है। और जिंक किसको खींच लेता है? ऑक्सीजन को, जिंक ऑक्साइड बन जाता है। यह जिंक ऑक्सीजन को खींच करके हाइड्रोजन बचा रह गया, यह छुपा हुआ तो है ही, तो जिंक ऑक्साइड बन गया, तो इसका नाम क्या हुआ? ये कन्वर्सेशन खूब पूछता है, फिनोल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर ऊपर। अब लास्ट अभिक्रिया लिखिए, याद करना फिनोल को जिंक के साथ गर्म करने से क्या बनता है? बेंजीन। तो आप इसमें एक कन्वर्सेशन के लिए तैयार रखना, फिनोल से बेंजीन बनाने पूछेगा तो कैसे बनाओगे? फिनोल से आपको बेंजीन बनाने पूछेगा तो कैसे बनाओगे? ऐसे ही बनाना है इसको। NCERT बुक एकदम पूरा कर लो, तुम्हारा उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब लास्ट रिएक्शन है फिनोल का ऑक्सीकरण। फिनोल का ऑक्सीकरण मतलब फिनोल को हवा में, वायु में छोड़ दो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये फिनोल है, ठीक है बच्चों। और इसमें ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा। ऑक्सीकारक तुम सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो या पोटासियम डाइक्रोमेट, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी ऑक्सीकारक होता है, नहीं होता है? हाँ सर। तो ये क्या होता है? हाइड्रोजन को भगाता है, तो ऑक्सीजन यहाँ अकेला पड़ जाएगा। ऑक्सीजन जब अकेला पड़ेगा तो वो अकेले बॉन्ड में रहेगा अब क्या, तो ये डबल बॉन्ड वो बन जाएगा। और ये चूंकि ऑक्सीकारक ऑक्सीजन जोड़ने वाला होता है, तो नीचे भी एक ऑक्सीजन जोड़ता है पारा पोजीशन पर। पारा पर इसलिए जोड़ता है कि यहाँ जोड़ने से झगड़ा हो जाएगा, अगल बगल आ जाएगा। और यहाँ अब देखो डबल बॉन्ड तो यहाँ था, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बनाते, यहाँ रहेगा क्या, तो इसलिए एक डबल खिसक के यहाँ हो जाता है। और तुम्हारा हाइड्रोजन बाहर हुआ था, हाइड्रोजन के साथ क्या बाहर कर देता है? जल। और इसका नाम बताए थे क्विनोन, इसका नाम बेंजो क्विनोन। क्या नाम है? बेंजो क्विनोन। समझ में आ गया? तो इस तरीका से फिनोल का गुण खत्म हो गया। अब थोड़ा फिनोल का उपयोग जान लो। फिनोल के उपयोग, सिलेबस पूरा कर रहे हैं और क्या रुके हैं? तो ये सब तो आम बात है। फिनोल का यूज कहाँ होता है बताओ? औषधि में, दवाई बनाने में, औषधियों में, उसके बाद उद्योग में, उद्योग में, तीसरा
कीटनाशक दवाइयों में, कीटनाशक के रूप में, और बेकेलाइट के निर्माण, बहुलक के निर्माण में। बेकेलाइट पढ़े थे हम लोग। हाँ, बेकेलाइट कैसे बनता था बताओ। हाँ, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड मिला से बेकेलाइट बनता था, याद है? ये ना बेकेलाइट है, स्विच बोर्ड जो है ये बोला, ये बेकेलाइट है। ये हार्ड प्लास्टिक होता है, इसको गर्म करोगे और हार्ड होता जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। या प्रेशर कुकर का हैंडल जो होता है, पकड़ते हो प्रेशर कुकर, देखिए प्रेशर कुकर जो हैंडल होता है उसी का ये, इसी का बना होता है बेकेलाइट का। तो फिनोल खत्म हो गया, ठीक है? तो कल ईथर खत्म कर देंगे, मैंने यूनिट 11 कल खत्म। नहीं ठीक है, जाओ बंद कर दो।